तो क्या हाल है बाबा लोग। फिर से उसी जगह पर बैठ के अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत भी यही होती है, ख़त्म भी यही होती है। अपना तो जल्दी जल्दी हो जाता है। क्या कुछ 1 मिनट दाढ़ी पे लगा हुआ है क्या? कुछ तो लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, दाग अच्छे होते हैं। अभी खाना खा के आया हूँ ना, आज लेट हो गया आते हुए। 9:30 बज गए मेरे को। यहाँ बैठे बैठे 9:45 हो गए। इतनी सिम्बा आ रहा है, तब तक हमने क्या सोचा वीडियो बना ली जाए। तो कल का क्या टॉपिक था भाई? पहले तो वो आया अश्नीर ग्रोवर, उसकी सलमान ने उतारी। चलो वो तो अलग मुद्दा है, अपने को कोई लेना देना नहीं। वो बिग बॉस से बाहर का सिस्टम है जो भी हो रहा है। अश्नीर ग्रोवर भी अंदर जाके पहले तो रजत भाई कर रहा था। एंड में भी वो विवियन की साइड ही लेके गया। वो भी कह रहे फेंकता बड़ी है, मतलब लाइन लाइट में बना रहने के लिए। तो छोड़ो, उसको तो बात ही नहीं करते। जो अंदर का है हम बात करेंगे उसकी। तो कल सबसे पहले बात तो सलमान ने कल किसकी लगाई थी यार? शिल्पा की लगाई थी या तो मैं तो भाई पता नहीं, अब ना याद ही नहीं रहता। पहले याद रहता थी चीज़ें कि ये भाई हाँ हाँ ये, अब याद ही नहीं रहती है कि क्या बोलना है, मतलब क्या रह गया। एपिसोड देख के भूल जाता हूँ। नहीं तो पहले मेरी मेमोरी इतनी तेज थी, एक एक चीज़ याद रहती थी। तो क्या हुआ जी, क्या हुआ था? हाँ सॉरी, नॉमिनेशन की बात करते हैं। तो पहली बात तो नॉमिनेशन देखो आ गया कल। विवियन ने जिनको नॉमिनेट किया था, मतलब विवियन पे पावर थी ना डाकिया वाले में, तो बच गए। ये डाकिया वाला ही था ना? हाँ शायद। तो देखो चारों बच गए। एक तरह से अच्छा भी हुआ, लेकिन मेरे को लग रहा है बिग बॉस ने चाल खेली, क्योंकि उसमें वो थी, चाहत भी थी, चुम भी थी और करण भी था। करण को लेके स्पेशली उन्होंने, मेरे को लग भी रहा था इस बार नॉमिनेशन नहीं होएगा। कल कल मैं बोल रहा था कि अगर जाएगा तो करण जाएगा। मेरे को भी गलती हो गई, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अंदर लग भी रहा था कि मैंने बोला नहीं। चल ये चीज़ अब तुम कहोगे झूठ बोल रहा है कि नॉमिनेशन ना हुआ तो, लेकिन मेरे में था कि शायद इस बार करे भी ना। और वही बात हुई, करा नहीं है। तो अगली बार अब पावर आई है रजत के पास, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शिल्पा के साथ बज रही थी उसकी, करण बीच में। और भाई मेरे को सबसे बड़ी बात जो ये था, एक मिनट रुको, कार जा रही है। सबसे बड़ी बात देखो, करण को स्पेशली समझाने के लिए उसका दोस्त भेजा गया भाई। और भी तो बतेरे जने हैं कंटेस्टेंट भेजना। तो फिर चाहत भी अकेली पड़ रही थी। चाहत की चल मम्मी आई थी, ठीक है, वो उनका अलग मैटर था। उसके बाद अकेला कौन पड़ रहा था? श्रुति का भी अकेली है। ऐसे तो सबके लिए भेजो भाई, सब बराबर है तो, है ना? कुछ लोग टूट के बिखरने वाले हैं तो उनके लिए भेज रहे हैं। टूट के बिखरेंगे, अपनी जिम्मेदारी पे आए हैं, बाहर निकलेंगे अगर टूट के बिखरेंगे, है ना भाई? मोरल डाउन करेगा, गिव अप कर दो, चलो बाहर। इतना क्या टेंशन है कि टूट के बिखर रहे हैं तो उनको मोरल सपोर्ट के लिए, जगाने के लिए भेजो। ये वो, इनको तड़का नहीं मिलता है, इनको चमचागिरी करनी होती है बस, और कुछ नहीं। फिर ईशा का तो कोई मतलब ही नहीं था। कौन सा टूट के, अच्छा तो खेल रही थी वो, समझ नहीं आया। बल्कि एलिस मेरे को लग रहा है उन मामलों में दब रही है। इनको पता नहीं क्या ही ज़बरदस्ती को कि इनको दिखाना था। उसकी माँ को भेजा। चल यार, माँ बाप को तो क्या ही बोलना किसी के, लेकिन भाई ऐसे या तो कर रहे हो तो सबके साथ भेजो भाई। ऐसे तो रजत को भी सारे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई आता कि रजत ये है, रजत ऐसा है वैसा है, तो उसका भी भेजना चाहिए, है कि नहीं है? फिर तो आज देखो वही बात मेरी सच हो गई। आज का प्रोमो देखा था मैंने। रजत पहले शिल्पा से बात कर रहा था, बीच में करण को वो मिल गई सफाई कि तू आगे खुल के आ, तू अपनी बात कह। फिर करण ने भी कही कि शिल्पा, आपने जब उसको विवियन को टाइम कोड बनाया था तो मेरे को बुरा लगा था, तो करा मैं खुल के आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो अब आया आज वो लाइमलाइट लेने के लिए रजत से भिड़ रहा। करा तू बाहर 200 किलोमीटर जाके सॉरी बुलवाता है, मेरे से बुलवा के दिखा। करण कह रहा, वो कह रहा तू भी यही है मैं भी यही हूँ, देख लेंगे। फिर रजत कह रहा तेरे से भी मिलवा दूंगा। मतलब अब आएगा मज़ा असली। करण की अब असलियत सामने आएगी, अब पता लगेगा ना। पहले तो पीछे से रजत से पंगे ले नहीं रहा था वो विवियन को, मतलब वो उसके रजत के कंधे पे थोड़ा बंदूक रख के चला रहा था कि रजत से प्यार से बनाए रखूँ। शिल्पा भी बीच में आ रही थी। शिल्पा तो फुद्दू, रजत जी, विवियन जी, ये वो। शिल्पा का तो कोई मैटर ही नहीं है। ज़बरदस्ती की इतनी फुद्दू लगती है ना, गालियाँ देने का मन करता है। इस वीडियो पे मैं दे नहीं सकता। तो बाकी तो चलो वही है। फिर क्या था जी, अब आज शायद नॉमिनेशन का होएगा भाई। कल डोली चाय वाला आया था परसों, उसकी भी किस्मत अच्छी है। अगला कह रहा शादी कर रहा हूँ, है ना? एक हम ही कबारे बैठे हैं मजाक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ जी, मैं ये तो कवारों की, सिंगल लौंडों की, वो ये 90s वाले ना सारे, मतलब मैक्सिमम लोग सिंगल ही है। बाकी जो उससे बाद में आए हैं वो नन्हे नन्हे बच्चे से आजकल शादियां कर रहे हैं। तो भाई करण अब देख लो, कल कन्फेस भी कर रहा हो कि मेरे को चुम से आई लाइकिंग हर, मैं इसको लाइक करता हूँ, ये है वो है। कह रहा वो हैशटैग वाले ट्रेंड से, मतलब अब ये नई गेम और भी चलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं लव एंगल भी दिखाऊंगा, भिड़ूंगा भी, सब कुछ करूंगा, दिखूंगा। मतलब बाहर से इसको मिल गई रिपोर्ट, ऐसे कहते कि बाहर की रिपोर्ट नहीं देनी। अब इसको क्यों दी भाई कि बाहर ऐसा दिख रहा है, दुख रहा है? ये तो साफ बायसनेस दिखा रहे हैं ना। बिग बॉस भी भाई बड़े तगड़े थे, ये कहते कि बायस शो नहीं है, बायस शो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, चल ठीक है कि वोटिंग में बायस नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके चलता, इनके हिसाब से ये वोटिंग अगर बायस नहीं है, वोटिंग आती है तो, लेकिन इन्होंने प्लान ही ऐसे कर रखा होता कि जिसको निकालना होता है, चाहे जितना मर्जी बंदा बचा ले, उसको निकाल के रहेंगे ये। चाहे वोटिंग रियल आए चाहे फेक आए, या उसको टास्क में उड़ा देंगे। ऐसी रहती है सीन भी। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। चलो आगे बाद में बात करेंगे आपसे। ओके बाबा।
और अब दिखेगा करण का असली रूप, अब उसकी औकात का पता चलेगा। वो वैसे बड़ा स्वीट बनने की, सीनियर बनने की कोशिश कर रहा था ना, मैं सीनियर हूँ, मेरी चलती है। अब उसकी औकात का पता लगेगा भाई सही में। अब तो फुद्दू सा, बहुत ज़्यादा फुद्दू लगने लग गया मेरे को करण। खतरों के खिलाड़ी में तो फिर भी चल ठीक था, मेरे को तो उस खतरों के खिलाड़ी में भी वही सही लगती थी, कृष्णा श्रॉफ। वो लड़की में दम था। अभिषेक भी सही था, शॉलिन भी, यही शिल्पा शिंदे यार, वही शिल्पा शिंदे थी ना, उसी का दोस्त है ये साला। वो भी पसंद नहीं थी मेरे को, सही बताऊँ तो। खतरों के खिलाड़ी में भी कुछ करके आगे नहीं आई, उसको 2 बार जब नॉमिनेट हुई थी तब भी उसको बचा लिया था इन्होंने कि हाँ भाई आज नॉमिनेशन नहीं हो। एक बार तो वाइल्ड कार्ड आ गई, एक बार नॉमिनेशन नहीं हुआ उस दिन, फिर भी अगले बार में निकल ही गई लगातार ऐसी, क्योंकि वो कर ही नहीं रही थी कुछ। यहाँ इसको भी ऐसे बचाए जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। भाई जगाने का मतलब क्या है, नहीं कर रहा, फेंक के बाहर मारो, और आज 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रियाँ हो रही हैं। एक अदिति मिस्त्री है भाई, वो बॉडी बिल्डर है, 20-22 साल की अभी वो, और लेकिन वो लगती है ऐसी कि पता नहीं कितनी बड़ी है। और एक है एली रोज़, पता नहीं एली रोज़ नाम है हाँ प्रोमो में। अब करण खुश होगा कि नई नई लड़कियाँ आ गई, अब चुम और इनका रिलेशन टूटेगा, इनके रिलेशन में दरार आएगी और करण की औकात का पता लगेगा। बाकी देखते हैं। ऐसे तो अविनाश आरों की दरार भी आएगा, दिग्विजय और रजत को तो पक्का ही है। दिग्विजय का तो चल कल ही है, वो देख लेगा अपना। बग्गा जी भी कहीं थरकपना बग्गे का जाग ना जाए, वैसे ही सारा के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या होता है जी, हाँ वो दिग्विजय अगर, क्योंकि कशिश से तो कोई लेना देना नहीं है, और अगर दिग्विजय उनके क्लोज जाएगा ना, फिर कशिश को जेलस फील होएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी देखो, रजत अपनी बाहर बंदी का है, उसकी बंदी है, तो वो शायद करेगा नहीं इन चीज़ों में। बॉडी बिल्डर है तो शायद इस चक्कर में बन सकती है। अदिति मिस्त्री भी मतलब पावर लिफ्टर, अच्छी मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर है दोनों ही। अदिति मिस्त्री तो है, दूसरी का पता नहीं मेरे को, उसको मैंने सर्च नहीं किया। अदिति मिस्त्री का तो मैंने वो साहिल खान के साथ ज़्यादा वीडियोज़ में आती थी तब देखा था। तो चलो बाकी देखते हैं अब क्या होता है। आप बताओ कमेंट में, करण की औकात असली बाहर आएगी कि नहीं, और करण और चुम का रिश्ता अब ना टूट जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि अब नई लड़कियां आ रही है, न्यू वाइल्ड गर्ल एंट्री। वो आज ही नहीं दिखाएंगे, मेरे को लग रहा है कल ही दिखाएंगे। मतलब आज का एपिसोड अभी 10 बजे शुरू होने वाला है, उसके बाद ये कल में ही दिखाएंगे, आज में मेरे को नहीं लगता दिखाएंगे। बाकी चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। कमेंट में बताना अपनी राय रोई जो मन करे। ओके बाय बाय बाय।